आज हम लोग चलिए बात करते हैं कुशल युवा कार्यक्रम के BSCLS के बारे में। चलिए देखते हैं BSCLS में क्या पढ़ने को मिलता है। KYP के कुशल युवा कार्यक्रम में जो प्रोग्राम्स है BSCIT, BSCLS और BSCSS, इसमें आज हम लोग बात करेंगे BSCLS, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट लैंग्वेज स्किल्स। इस पे आज विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि देखिए लैंग्वेज स्किल्स में क्या होता है। लैंग्वेज स्किल मतलब भाषा कौशल। इसमें सक्सेस की यात्रा का शुभारंभ जब आप सफल होते हैं या सफल होने के माध्यम की यात्रा पे आप निकल पड़े हैं, उसकी यात्रा का शुभारंभ होता है जब आप लैंग्वेज स्किल्स सीखना शुरू करते हैं। हम हमारे अनुभव और सक्सेस, हम हमारे अनुभव होते हैं और इसकी सक्सेस होती है, जो लोग सफल होते हैं। फिर बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग पे। देखिए आज लैंग्वेज स्किल का बहुत बढ़िया पॉइंट्स है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। आज हम लोग के जो एरिया है, यहाँ जो स्टूडेंट्स का लेवल ऑफ इंग्लिश है, लोगों को डर लगता है आज भी अंग्रेजी पढ़ने में। लोगों को लगता है कि मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं। मैं तो यहाँ के सोसाइटी से बहुत दिनों से ये यहाँ के सोसाइटी के साथ हूँ, यहाँ के वातावरण, बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डर सा लगता है कि हमसे अंग्रेजी होने वाला ही नहीं है। हम लोग इसलिए इसको अब यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से जब आप क्लास से जाएंगे भी तो आप सुन पाएंगे, वहां बार बार देखिए इसको, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपसे अंग्रेजी संभव है। वैसे भी जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से KYP कौशल विकास के प्रोग्राम्स करके जाता है, उसमें ये विश्वास जग जाता है कि अब हम और अंग्रेजी संभव है, और बोलने भी लगा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अंग्रेजी में बोलता है, अंग्रेजी सीख के तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉब भी कर रहा है हमारे यहाँ से। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग हम सब लोगों के लिए, जो नए भी छात्र हैं, जो अभी KYP नहीं किए हैं, मैट्रिक पास कर गए हैं या इंटर पास है, अभी आप जॉब के तलाश में, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आप आइए हमारे सेंटर्स और KYP का प्रोग्राम्स करिए और जॉब रेडी बनिए। जॉब रेडी बन के आपको जॉब मिलेगा। अभी तो सरकार के द्वारा बहुत सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हर महीने जिला नियोजन कार्यालय में रोजगार मेला लगता है, वहां युवाओं को रोजगार के लिए बुलाया जाता है, वहां इंटरव्यू होता है। लेकिन भाई हर एक जगह तो अंग्रेजी का डिमांड है, कंप्यूटर्स का डिमांड है। बिना अंग्रेजी कंप्यूटर्स का जॉब नहीं मिलेगा, वो चाहिए आपको। जिस तरीके मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जिस तरीके से 2 हाथ है लोगों को, इसी तरीके से आज के डेट में जॉब करने के लिए, सर्विस करने के लिए 2 हैंड्स चाहिए। 1 हैंड आपका अगर कंप्यूटर है तो 1 हैंड इंग्लिश से स्पोकन है। दोनों हैंड मजबूत कर लीजिए, दोनों हाथ अगर आपके पास रहेगा, बताइए कितने सक्षम आप माने जाएंगे। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से कंप्यूटर्स भी है। तो और आगे चलते हम अंग्रेजी सीखने में हमको कैसे किस माध्यम से हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे। इसी लैंग्वेज स्किल्स जो प्रोग्राम यहाँ चलता है, उसमें होम सराउंडिंग के बारे में बताया जाता है। आपके घर के आसपास के जो माहौल है, उसको आप हिंदी में पहले वॉच करिए, रीड करिए, फिर उसको धीरे धीरे कन्वर्ट करिए इंग्लिश में, और आपका अंग्रेजी बढ़िया होने लगेगा। होम सराउंडिंग्स। इसके बाद सेल्फ स्टडी। अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए आपको सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करता है। अगर आप चाहते हैं कि हमको अंग्रेजी बोलना है, अंग्रेजी सीखना है, अंग्रेजी पढ़ना है, अंग्रेजी समझाना भी है लोगों को, तो आप सेल्फ स्टडी बढ़ाइए अपना। जैसे सेल्फ स्टडी बढ़ जाएगा, जैसे मान लिया आज कोई चीज हमने बताया, इसको फिर से पढ़िए। मान लिया सेल्फ स्टडी आप यूट्यूब पे भी आप बार बार देखिए हमारे चैनल्स को, हमारे वीडियोस को जो हम पढ़ाते हैं। हमको लगता है कि आप में डेवलपमेंट होगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। आप बार बार अगर क्यों कोई चीज को सुनेंगे, कोई चीज को अगर देखेंगे, तो आपने निश्चित ही डेवलपमेंट होगा। इसके बाद चलते हैं बिल्ड योर वोकैबुलरी। अपने शब्दाकोश, शब्दावली को क्या करना है, बढ़ाना है। अपना जो आपका शब्दावली, शब्दकोश जो होता है, आपके अंदर जो शब्दकोश होता है, इसको बिल्ड करना है। अपनी शब्दावली को क्या करना है, बढ़ाना है। बिल्ड करिए, और जैसे ही आपके शब्दावली बढ़ने लगेंगे, आपके वर्ड्स स्टॉक्स बढ़ने लगेंगे, सेंटेंस के स्टॉक बढ़ने लगेंगे, आप में कॉन्फिडेंस जगने लगेगा कि हम अंग्रेजी अब बोल सकते हैं। चलिए इसके बाद चलते स्पीकिंग प्रैक्टिस। धीरे धीरे ही बोलने का प्रैक्टिस करिए। जैसे मान लीजिए जब हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, उसको मैं शुरुआत में सिखाता हूँ, मैं कमिंग सर बोलने, मैं गो आउट सर बोलने, गुड मॉर्निंग सर बोलने, गुड इवनिंग, पहले हमको बोलना पड़ता है। हम सिखाते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स को, और फिर स्टूडेंट और देखते हैं धीरे धीरे वो और भी सेंटेंस सीखने लगते हैं। लेकिन अगर जब आप यूट्यूब के माध्यम से हमसे अगर चैनल्स के माध्यम से भी अगर जुड़े रहेंगे, तो और भी चीज जो और उससे आगे का चीज भी सीखने को मिलेगा। जहां तक मान लीजिए आप जितना तक सीख पाते हैं क्लास में, उसके अलावे जब सीखना होगा तो आप या उसका प्रैक्टिस करना होगा, सीधा बात समझिए, उसको रिवाइज करना होगा, उसको बार बार अपने अंदर लाना होगा। तो इसके लिए आपको इस चीजों को देखते रहेंगे तो आपके लिए वो राह आसान होगा अंग्रेजी बोलने का।
फिर हम लोग बात करते हैं स्टोरी इन इंग्लिश। केवाईपी में अंग्रेजी में स्टोरी सुनने को मिलता है। कैसे रोज आप सुनते हैं? तो इंग्लिश स्टोरी इन इंग्लिश, इंग्लिश का स्टोरी पहले सुनिए। अगर अंग्रेजी बोलना है तो अंग्रेजी सुनना पड़ेगा आपको, और अंग्रेजी जब आप सुनेंगे 2 बार 3, अरे भाई एक बार में नहीं समझे हम, दोबारा समझेंगे, तिबारा समझेंगे, फिर सुनेंगे, सुनते रहेंगे, कुछ तो समझ में आएगा। जब आप आए थे यहाँ केवाईपी करने, इंग्लिश में खुला था, क्या सब कुछ जान रहे थे क्या? नहीं। लेकिन अब क्या स्थिति है? अच्छा, बढ़िया है। तो इस चीजों को क्या कर रहे हैं आप लोगों को? इसी तरीके से इंग्लिश में स्टोरी सुनिए, फिर इंग्लिश में क्या कहिए, इंग्लिश में कुछ पैराग्राफ्स पढ़िए, इंग्लिश में सेंटेंस पढ़िए, मतलब इंग्लिश के बुक्स को पढ़िए। हमको लगता है जैसे आप बार बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपका अंग्रेजी बढ़िया होने लगेगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग स्टोरी इन हिंदी। हिंदी में भी कहानी सुनिए। आपके केवाईपी में तो पहले हिंदी में स्टोरी सुनाया जाता है, फिर वही स्टोरी को क्या किया जाता है? इंग्लिश में। तो ये आप लोगों के लिए बढ़िया होता है। सेम चीज को हम हिंदी में समझ गए और सेम चीज को फिर क्या किया जाता है? इंग्लिश में समझाया जाता है, जिससे आपकी हैबिट्स बन जाती है 3 महीने में अंग्रेजी में स्टोरी सुनने का। अरे ये 3 महीना जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाया तो बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है, निःशुल्क है। इसमें सिक्योरिटी मनी 1000 रुपया लिया जाता है। बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि 1000 रुपया इसका फी। नहीं, कोई फी नहीं है 1000 रुपया, सिक्योरिटी मनी लिया जाता है आपसे। आप एडमिशन कराने वक्त में 1000 रुपया दीजिए, और फिर जैसे कोर्स खत्म होगा फिर आपके बैंक अकाउंट्स में, जैसे आप पास करेंगे यहाँ से प्रोग्राम से आप पास कर जाएंगे सफलतापूर्वक, आपके बैंक खाते में ये बिहार सरकार के द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए आगे और भी बात करते हैं हम लोग इसमें। हेल्दी एंड हेल्दी हैबिट्स, हेल्थ एंड हेल्दी हैबिट्स, स्वस्थ और स्वस्थ आदतें भी आपको सिखाया जाता है कौशल विकास कोर्स के लैंग्वेज स्किल्स में। उसका लिस्टन टू सम वर्ड्स, कुछ सेंटेंस रोज, कुछ वर्ड रोज सुने। रोज सुनने से, रोज अगर आप अपना एक रूटीन्स बना लेंगे कि रोज हमको नया वर्ड सुनना है और नया वर्ड पढ़ना है, तो आपका वोकैबुलरी बिल्ड होगा, आपका वोकैबुलरी बढ़ेगा, आपका शब्दाकोश बढ़ेगा, शब्दावली आपकी बढ़ेगी, बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। इसी तरीके से लिस्टन टू सम सेंटेंस, कुछ सेंटेंस को भी लिस्टिंग करना, सुनना है। और जानते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए जब आप अंग्रेजी सुनेंगे तो अंग्रेजी समझने लगेंगे, अंग्रेजी जब समझने लगेंगे लिखने लगेंगे, और जब अंग्रेजी सुनने लगे, समझने लगे, लिखने लगे, तो बताइए अंग्रेजी बोल सकते हैं? जी सर। तो अंग्रेजी बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अंग्रेजी को सुनना पड़ेगा, अंग्रेजी को समझना पड़ेगा, अंग्रेजी को लिखना पड़ेगा, तब अंग्रेजी मजे से क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। वक्त लगेगा कुछ। चलिए इसके बाद चलते हैं, हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन, पेशा। पेशा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी मैं आपको बताया आपका पेशा क्या है? स्टूडेंट। आपका पेशा क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट का पेशा आप स्टूडेंट्स जैसे हैं कि नहीं? आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ते हैं कि नहीं? ये बहुत जरूरी है। आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के अगर मानते कि मैं स्टूडेंट हूं, तो मैं नहीं मानता कि आप स्टूडेंट है। फिर आपको जॉब इतना आसानी से नहीं मिलेगा, फिर दर दर भटकना पड़ेगा। ऐसे ही लोगों को दर दर भटकना पड़ता है जिसका ऑक्यूपेशन तो है स्टूडेंट, लेकिन वो पढ़ता 8 घंटा नहीं है, 10 घंटा नहीं है, 12 घंटा नहीं है, वो 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के पढ़ाई को क्या करता है? छोड़ देता है। उसको लगता है मैं गार्जियन के लिए पढ़ देता हूं, मैं टीचर्स इतना क्यों करते हैं? उसको लगता है टीचर्स के लिए मैं पढ़ देता हूं। उसको वो अपने पढ़ाई को अपना पढ़ाई नहीं समझता है, इसलिए उसको जॉब तलाश करने में दिक्कतें होती है आगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। टेलिंग अ टाइम, आपको इस कोर्स के माध्यम से समय बताने के लिए, अभी जैसे मान लीजिए अभी 7 o'clock 9 o'clock हो रहा है, इसको बोलेंगे 9 बजे नहीं बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे? हैबिट्स डालेंगे अपने अंदर, क्या बोलेंगे? 9 o'clock। इसी तरीके से अब टेलिंग टाइम, समय बताने के लिए सीख लीजिए। एक दिन में अगर एक वर्ड भी अगर हम सीखते हैं तो काफी चीजें सीखने को मिलने लगता है, तो इसको प्रैक्टिस करिए। इसके बाद लिस्टन टू एंड रीड सम सेंटेंसेस, सुनिए, कुछ सेंटेंस को क्या करना है? सुनना है, पढ़ना है ना? प्रयास करिए आप इंग्लिश में सेंटेंस को, कुछ सेंटेंस को रोज सुने भी और पढ़े भी। लिस्टन टू एंड रीड द कन्वर्सेशन, जो बातचीत होती है ना, बातचीत 2 लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत। बातचीत आपको सुनना चाहिए,
बहुत सारी बुक्स में भी कन्वर्सेशन मिलता है, और हम लोगों के यहाँ केवाईपी प्रोग्राम्स के भी BSCLS में कन्वर्सेशन दिया हुआ है। उस कन्वर्सेशन को पहले सुनिए, जैसे आप कन्वर्सेशन सुनने लगेंगे हमको लगता है कि इसके बारे में आपको बढ़िया और भी नॉलेज होगा, और आप भी चाहेंगे हम कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करें, और फिर आपका अंग्रेजी इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसके बाद ट्रैवलिंग क्या होता है, जब हम यात्रा करते हैं तो यात्रा ट्रैवलिंग, देखिए एक एक चीज सीखिए, नया नया चीज सीखिए। कोई कहीं यात्रा पे गया, घूमने जा रहा है, तो उसको बोलिए आप कहाँ जा रहे हैं, कहा भाई ट्रैवलिंग कर रहे हैं। कहाँ की ट्रैवलिंग में, कोई अगर गाड़ी से कहीं जा रहा है उसको अंग्रेजी में बात करिए। कैसे बात करिए, उसको बोलिए कहाँ ट्रैवलिंग, मतलब मिक्स करके पहले बोलना शुरू करिए। जरूरी नहीं आप पहले स्टार्टिंग में फुल इंग्लिश ही बोलना स्टार्ट करें, आप शुरुआत में मिक्स इंग्लिश शुरू करिए, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तब धीरे धीरे आप कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, इंग्लिश में। एकदम बढ़िया से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। इसके बाद होम टाउन, आपका जो नजदीक का शहर है उसके बारे में भी जानकारी कलेक्ट करिए। आपका नजदीक का जो शहर होता है उसके बारे में आप कुछ धीरे धीरे जानकारी कलेक्ट करिए। उस शहर में क्या है, कॉलेज है, कितने हॉस्पिटल्स है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कौशल विकास केंद्र है। उनके बाद और भी मार्केट्स में जो भी इंपॉर्टेंस, मतलब आपके प्रोफेशन को जो सूट करता है, वहाँ इंग्लिश स्पोकन इंस्टीट्यूशन है कि नहीं, जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए यहाँ व्यवस्था है कि नहीं, ये सब सारी चीजों को आपको अपने होम टाउन में पता करना, मतलब होम टाउन के बारे में विभिन्न तरीके से आप जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। तो होम टाउन के बारे में भी बताया गया है हमारे BSCLS के प्रोग्राम्स में। इसके बाद हम लोग चलते हैं ड्रीम्स। हर लोगों का अपना सपना होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, सपना लोगों का। आप लोगों का भी अपना सपना है, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते तो ड्रीम, इसमें कौशल विकास के क्या कहते हैं BSCLS में बहुत सारे ड्रीम्स दिखाए गए। आप भी उसमें से अपना एक सपना को ये करिए, और जब लोग सपना देखता है तो उस सपना पे काफी मेहनत करता है। इसके बाद बात करते हैं पजल्स। क्या लिखा हुआ है, पजल्स मींस क्या होता है, पहेली। पजल्स मींस पहेली। हम लोग पजल्स के बारे में भी आप समझिए, सुनिए, पजल्स सुनिए। और हमको तो लगता है कौशल विकास के BSCLS में काफी पजल्स सुनने को मिलता है, आप लोगों को देखने को मिलता है, उसकी एक्टिविटीज करके दिखाया जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं जोक्स। देखिए पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी। तो जोक्स, चुटकुले, नाम सुने हैं तो चुटकुले भी आपको, हमको लगता है लैंग्वेज स्किल्स में आपको बताया जाता है। चुटकुले पढ़ाई के साथ साथ हम लोग जब क्लास में भी होते हैं तो एंटरटेनमेंट, मतलब वो एजुकेशनल एंटरटेनमेंट, वो भी जरूरी होता है, जिससे आप हर हमेशा सीरियस मोड में ही नहीं रहे, उसमें हंसिए भी। हंसना भी एक एक्सरसाइज है, हंसना चाहिए। तो ये सब चीजें हम लोगों के प्रोग्राम्स में दिया जाता है। आगे भी हम लोग प्रयास में रहेंगे। जो सरकार के द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है कौशल विकास के तहत, BSCIT, BSCLS और BSCSS, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज स्किल और सॉफ्ट स्किल्स, जो आपके दोनों हैंड को मजबूत करेगा। ये प्रोग्राम्स के साथ आप जुड़े रहने के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल से भी आप जुड़े रहें, और मैं आगे अधिक से अधिक जानकारी और आसानी से आसान तरीके से इसको समझाने का प्रयास मैं अपने YouTube चैनल से करूंगा। धन्यवाद।